अक्सर हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता था कि नेपोटिज्म यानी कि पॉलिटिक्स सिर्फ बॉलीवुड के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि फिल्मी दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है, ये स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलता है, यानी कि बीसीसीआई हिंदुस्तान की क्रिकेट के अंदर भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम कुछ नाम उठाएं जहां पे ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, संजू सैमसन, मनीष पांडे, उमरान मलिक, ये उभरते सितारे जिनको कोई देखता तक नहीं है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे लोगों की बात कर रखी है ऑलरेडी, चैनल पे जाके देखना। बट आज हम बात करने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ की स्टोरी को लेकर। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से अपनी करियर की शुरुआत की थी एज अ प्लेयर, फिर वहाँ से वो कप्तान भी बन के निकल गए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने MS धोनी के अंडर खेला है। क्या वही एक रीज़न है कि बीसीसीआई उनको इग्नोर कर रही है? क्या चीज़ें, सब कुछ डिस्कस करते हैं। एंड मेनली जय शाह के फेवरेट शुभमन गिल, उनसे भी बेहतर ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिल रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं क्रिक चैटर। Cricket is not just sports for us, but it's an emotion that connects ever to foster social harmony and unite our सबसे पहले बीसीसीआई की नेपोटिज्म जानना है तो जय शाह की स्टोरी सुननी होगी। यानी कि जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं जिनको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि 0% नॉलेज के साथ वो CEO बनते हैं बीसीसीआई के एंड हेड बन जाते हैं अचानक से। जिस बंदे को कोई नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, जिस बंदे ने हमेशा बैट पकड़ा ना हो, बल्लेबाजी की ना हो, गेंदबाजी की ना हो, एक रन ना बनाया हो, चाहे वो गली क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, उस इंसान को बीसीसीआई का बोर्ड हेड बनाया जाता है। प्योरली नेपोटिज्म देखने को मिलता है। इसके ऊपर गौतम गंभीर ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप बीसीसीआई के अंदर रूल कर रहे हो, आपने कभी ज़िंदगी में बैट नहीं पकड़ा, आपने कभी खेला नहीं है, आप कभी 30,000 लोगों के बीच में वो सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली मैच नहीं खेली, आपने फैंस का क्रिटिसिज्म नहीं झेला और आप सिर्फ AC रूम में बैठते हो और अपने पैसे कमाते हो एंड कुछ गिने चुने प्लेयर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये गौतम गंभीर ने सीधे सीधे जय शाह के ऊपर कहा था, जो कि कहीं हद तक सही बात थी एंड कहीं हद तक ये बहुत ज़्यादा सच है कि कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होके वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक AC कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का, वो डिसाइड करता है कि मुझे ना उन 2 लोगों में ये लड़का ज़्यादा पसंद है तो मैं आज इसको ब्रांड बनाता हूँ, अपनी पूरी मशीनरी इस पे लगाता हूँ, दूसरे पे नहीं। तो बाकी वो जो 14 खिलाड़ी हैं उनका क्या? यू आर ओनली अ बिजनेसमैन वो लुकिंग टू मेक मनी आउट ऑफ इंडियन क्रिकेट। ऋतुराज गायकवाड़ जो है 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर आते हैं, जो इतनी ताबड़तोड़ पारियां नहीं खेल पाते पहले ही सीजन में। यानी कि कुछ मैचेस खिलाते हैं तो वो ज़्यादा रन नहीं बना पाते, जिस वजह से जो कोविड टाइम था वहाँ पे मैचेस बहुत ज़्यादा प्रेशर में हुआ करते थे, तो वहाँ पे नहीं हुआ। बट एट द एंड उनको और खिलाया जाता है, वहाँ पे वो थोड़े रन बनाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 का सीज़न आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं ऋतुराज गायकवाड़ एज ओपनर इन चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पे देखने को ये मिलता है कि आने वाले समय में चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बन जाते हैं। यानी कि एक ही साल के अंदर इतना सब कुछ चेंज होता है ऋतुराज के अंदर। और उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो कहीं ना कहीं MS धोनी को एक सोच में डाल दिया था कि शायद मेरा जो रिप्लेसमेंट है एज ए कैप्टन वो ऋतुराज से अच्छा कोई नहीं हो सकता। एंड वही होता है। कोयले की खदान में हीरा मिल जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ शायरी ऋतुराज से कनेक्ट करती है। जहाँ पे एक सीज़न खराब जाता है, दूसरे सीजन में ऑरेंज कैप लेके जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़ एंड बन जाते हैं नेक्स्ट ईयर द कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। अब ऋतुराज डिजर्विंग है या नहीं है, ये सबसे बड़ी मैटर ये करता है, क्योंकि शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों का जो स्टैट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, यानी कि दोनों एकदम सही जा रहे हैं। बट ऋतुराज गायकवाड़ को इंटरनेशनल में ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाता एंड शुभमन गिल को हमेशा सिर्फ इंटरनेशनल में वक्त दिया जाता है। नो मैटर उनका फॉर्म कैसा हो, नो मैटर वो किस तरीके से खेल रहे हो, उनको सिर्फ खिलाया जाता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। फैंस का कहना ये होता है कि जय शाह का जो फेवरेट बंदा है जो कि शुभमन गिल है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हाइप लेके चलते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल का बहुत ज़्यादा बात होती है, यानी कि उनको लड़कियों से जोड़ा जाता है, उनके कनेक्शन बताए जाते हैं, रिलेशनशिप्स बताए जाते हैं, जहाँ पे शुभमन गिल ओवरऑल
बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चलते हैं एट सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यही प्रॉफिटेबल चीज़ होती है कि जितना आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो, फैंस आपकी बात करते हैं, उतने ही फैंस आपकी मैचेस देखेंगे। यही जय शाह की माइंडसेट है, यानी कि जितने मैचेस देखने को मिलेंगे फैंस को और जितने व्यूज़ आएंगे उतना पैसा मैं छाप सकूंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है। और वैसे अगर ऋतुराज की बात करें तो ऋतुराज एक कॉमन मैन है, यानी कि क्रिकेट खेलते हैं, अपने घर जाते हैं एंड साइलेंट, अपने ही घर पे प्राइवेट हर एक चीज़ करते हैं। कोई शोर शराबा नहीं सोशल मीडिया पे, कोई हवाबाजी नहीं, कोई लड़की से कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। क्रिकेट खेलो, घर जाओ और आराम से लाइफ जियो। ये ऋतुराज की कहानी है एंड यही कहानी बीसीसीआई को नहीं पसंद आती। जी हाँ, ये कुछ फैंस का नरेट करना है। अब क्यों पसंद नहीं आती? क्योंकि देखो, जितने आप लड़कीबाजी करेंगे, जितने आप पीआर से बात करेंगे, जितना आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, उतने फैंस आपको कनेक्ट करेंगे एंड वही फैंस या फिर ट्रोलर्स हो, हेटर्स हो, फैंस हो, वो हर कोई मैच देखने आएगा और उसी वजह से जय शाह की जो जेब है वो भरती जाएगी, ये कहना है लोगों का। एंड ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ज़्यादा डिजर्विंग बंदे हैं। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो ऋतुराज अपर हैंड ले चुके हैं शुभमन गिल से भी ज़्यादा, जहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लगातार कंसिस्टेंसी से रन्स बनाए हैं, जहाँ पे शुभमन गिल का जो है फॉर्म अभी भी वो ढूंढ रहे हैं, बट ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा फॉर्म में रहते हैं। बीसीसीआई में लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को कनेक्शन करना या फिर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना या फिर एक बहुत बड़े कनेक्शंस के साथ आगे बढ़ाना, पुश करना, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। यानी कि कोई अच्छे कनेक्शन के साथ, अच्छे बैकग्राउंड के साथ आता है तो उसको पुश किया जाता है। या फिर कोई वो खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है सोशल मीडिया पे, नाम जो है बहुत ख़राब है, तो उसका भी फ़ायदा उठाती है बीसीसीआई और उसको भी पुश करती है, बिकॉज़ वहाँ से उनको अच्छे खासे व्यूज़ देखने को मिलते हैं। वैसे ही ऋतुराज के साथ होता है। ऋतुराज, मैंने जैसे ही कहा कि वो ज़्यादा शोर शराबी नहीं करते अपनी सोशल मीडिया हैंडल के अंदर एंड इतने ज़्यादा रन्स बनाने के बावजूद ऋतुराज को अभी तक उतना कंसिस्टेंसी काम नहीं देखने को मिला। यानी कि वो बहुत अच्छे रन्स बना रहे हैं बट उनको अभी तक परमानेंट जगह नहीं मिल पाई है इन इंडियन टीम। अब क्या चीज़ें थी इसके पीछे, वो बहुत बड़ी वजह देखने को मिल रही है। अब सबको समझना ये होगा कि नेपोटिज्म कभी भी पूरे तरीके से नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई प्लेयर डिजर्विंग है तो उसका टैलेंट सपोर्ट के लायक है, पर जब बात हो बीसीसीआई जैसे प्लेटफॉर्म की, तो जहां करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स और करियर डिसीजन का सवाल होता है, तब एक क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यानी कि अगर तो अच्छा खेल रहा है तो आपको जगह मिलेगी, अगर आप बुरा खेल रहे हैं तो आपको जगह नहीं मिलेगी। बट ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेलते हुए भी उनको जगह नहीं मिल रही, जहाँ पे देखने को मिल रहा है द ट्रू नेपोटिज्म इन बीसीसीआई। गौतम गंभीर ने बहुत सही बात कही थी, जैसे मैंने शुरुआत में कही थी, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। गौतम गंभीर ने ये भी कहा था कि अगर आप गिने चुने 4 प्लेयर्स को जगह दोगे तो बाकी के 14 प्लेयर्स क्या करेंगे, अपने घर जाएंगे या फिर क्या होगा, उनका करियर खत्म, सिर्फ आईपीएल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बट स्टिल बीसीसीआई इग्नोर करती है उनको हर दफ़ा और हमेशा शायद करती रहेगी। ऋतुराज और शुभमन की अगर कंपेयर करें तो ऋतुराज ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2000 से भी ज़्यादा रन्स बनाए हैं, 2000 से भी ज़्यादा रन्स बनाए हैं। और यहाँ पे अगर ये देखने को मिलेगा तो शुभमन गिल ने 1500 से भी ज़्यादा रन्स बनाए हैं। देखो मतलब कि 2000 कहाँ, 1500 कहाँ, तो बहुत बड़ा अंतर है। और यहाँ पे अगर ये देखने को मिले कि, और यहाँ पे इंटरनेशनल की बात करें तो भले ही ऋतुराज ने कम रन्स बनाए हो, क्योंकि ऋतुराज को उतना मौका नहीं मिल पाया जितना शुभमन गिल को मिल रहा है। यानी कि शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा मौका मिला है इंटरनेशनल में अच्छा करने का एंड वही का फ़ायदा उठाते हैं शुभमन गिल एंड सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं। बट ऋतुराज को कम रन्स के साथ कम मैचेस मिले हैं, बट स्टिल वो बहुत अच्छी पारियां खेलते हैं। जहाँ पे देखने को ये मिलता है कि कभी उनको टीम ए में सिलेक्शन मिलता है, यानी कि इंडिया ए में सिलेक्शन में, तो कभी डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, तो आईपीएल में तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हैं, बट स्टिल बीसीसीआई जो है उनको ज़्यादा मौका नहीं दे रही। अब वैसे शुभमन गिल के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे ट्रू नेपोटिज्म देखने को मिलेगा। शुभमन गिल का कहाँ से नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा आया है, शुभमन गिल को इतना ज़्यादा ओवररेटेड क्यों किया जाता है, एंड शुभमन गिल बहुत ज़्यादा फेवरेट नेपो किड देखने को मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। वैसे अगर ये बात कहूँ तो शुभमन गिल मेरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं अभी के लिए, बट स्टिल अगर ये स्टैट्स और पूरी न्यूज़ को बात करें, देखें और बात करें, तो यही लगता है कि शुभमन गिल कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं एंड ऑल्सो उनको
सबसे ज़्यादा पुश किया जा रहा है, चाहे वो अच्छा खेले ना खेले। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। एंड वही विस्तार से बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो बहुत अच्छी चलती है तो नेक्स्ट वीडियो बहुत तगड़ी आने वाली है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, होप सो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।